नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 11 बज चुके हैं और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और हम मौजूद हैं रिपब्लिक इबिक्स कैश स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि सुशांत के वकील ने पुलिस को खत लिखा है और ये खत एक बार नहीं 3 बार लिखा गया है। सुशांत के वकील ने कहा है कि डिटेल हमें दे, पुलिस जो भी कॉल की डिटेल्स है वो हमको दे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मामले से जुड़ी हुई सुशांत के वकील ने पुलिस को चिट्ठी लिखी है और सुशांत की कॉल डिटेल देने को कहा है पुलिस से। 3 खत लिख चुके हैं अब तक सुशांत के वकील। तो ये बड़ी खबर, लगातार सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर किस तरह से लोग सामने आ रहे हैं, उनके वकील सामने आ रहे हैं, उनके परिजन सामने आ रहे हैं, उनके फैंस और तमाम जो देश में उस तरह का माहौल है, क्योंकि ये सच जानने की बारी है। मिस्ट्री जो राज है उससे पर्दा हटे, इसके लिए तमाम कोशिश की जा रही है, लेकिन हालात अभी देखते हुए ये लग रहा है कि जैसे इस पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। तो सुशांत को इंसाफ कब? पूरे देश की निगाह इसी पर। My third letter to Mumbai police. The first letter I wrote was for seizing the physical electronic evidence, that is laptop, computer, because that has a lot of data. The second letter I wrote to Mumbai police was for saying, is the flat sealed? Because as you know, it is mandatory to seal the flat and so that evidence does not get tampered. And today morning I sent a third letter to Mumbai police. This letter is for tower data. As you know that in a region there is a tower. देखिए 3 लेटर लिख चुके हैं। जिस तरीके से ईश्वरन भंडारी बता रहे थे यहाँ पे सुशांत के वकील, उन्होंने कहा कि यहाँ पर 3 लेटर वो पुलिस को लिख चुके हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से एक भी लेटर का जवाब उनको नहीं दिया गया है। तो सवाल कई यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से इसको आत्महत्या करार देने की कोशिश की जा रही है शुरू से ही और लगातार जिस तरीके से जांच चल रही है, तो क्या वजह है, क्या दबाव है पुलिस के ऊपर जिसकी वजह से इस तरीके से आत्महत्या पहले से ही इसको कह दिया जा रहा है। पहले भी कई बार बॉलीवुड में इस तरीके की मौतें हुई हैं, लेकिन उसमें भी पुलिस के ऊपर दबाव देखने को मिला। तो सुशांत सिंह राजपूत आकस्मिक मौत केस में बड़ी खबर। इसी हफ्ते करण जौहर से भी पूछताछ संभव। जी हां, धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ से तो आज ही पूछताछ होनी है। अपूर्व मेहता इनका नाम है। अपूर्व मेहता से दोपहर 12 बजे पूछताछ होनी है। कल महेश भट्ट से इस बाबत पूछताछ की गई थी। इसके पहले भी तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से, एक्टर्स हैं या उसमें एक्ट्रेसेस हैं, सभी से पूछताछ हुई थी। और अब आपको बताएं कि करण जौहर से भी पूछताछ संभव है इसी हफ्ते। तो ये बड़ी खबर। और अपूर्व मेहता जो धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ हैं, उनसे आज 12 बजे पूछताछ होनी है। बिल्कुल, तो देखिए जांच की आंच लगातार लोगों तक बढ़ रही है। मूवी माफिया पर फंदा कसता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से रिपब्लिक भारत ने इस मुहिम को मुखर रूप देकर उठाया है। सुशांत सिंह राजपूत आकस्मिक मौत केस में ये बड़ी खबर है। इसी हफ्ते करण जौहर से भी पूछताछ की जा सकती है। धर्मा प्रोडक्शन की सीईओ अपूर्व मेहता, जिनसे आज पूछताछ होनी है और दोपहर 12 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर सवालों की लिस्ट हर दिन लंबी होती जा रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। बॉलीवुड गैंग पर देर से ही सही पुलिस की नींद टूटी है। सोमवार को पुलिस ने महेश भट्ट से पूछताछ की। पुलिस ने सांता क्रूज थाने में करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। महेश भट्ट के बाद करण दूसरे बड़े सितारे हैं जिनसे पुलिस पूछताछ करेगी। करण जौहर के मैनेजर और धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ को भी समन भेजा गया है। इस बीच गैंग्स ऑफ बॉलीवुड पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सुशांत के परिवार को शक है कि सुशांत को मार दिया गया। इस बीच बॉलीवुड का एक धड़ा खुलकर उस लॉबी के खिलाफ सामने आया है जो प्रतिभाशाली युवकों को फिल्मी दुनिया से बाहर कर अपने वंशवाद को बढ़ावा देते थे। सुशांत को इंसाफ दिलाने की रिपब्लिक भारत की मुहिम पर अब सुशांत की मौत की सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। और इस पर अपडेट हासिल करने के लिए रुख करेंगे सीधा मुंबई का। वहां से हमारी सहयोगी अलीशा नायर इस वक्त हमारे साथ सीधी जुड़ चुकी हैं। अलीशा, आपसे जानना चाहेंगे आज किस किस से पूछताछ होनी है? और खबर तो मिल रही है, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इसी हफ्ते करण जौहर से भी पूछताछ संभव है।
बिल्कुल, आज देखा जाए तो धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्व मेहता उनको समन किया गया है और करीबन 12 बजे का समय जहां पर वो बांद्रा पुलिस स्टेशन पर आकर अपना बयान दर्ज कर सकते हैं। पुलिस सूत्रों के हिसाब से अगर माना जाए तो ये तक कहा गया है कि करण जौहर को भी इस हफ्ते समन करके उनका भी बयान दर्ज कर सकते हैं, पर इसमें कितनी सच्चाई है ये तो देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पर हम कल से देख रहे थे जहाँ पर महेश भट्ट को कल जो समन किया था और 12 बजे उनको बांद्रा पुलिस स्टेशन पर आकर अपना बयान देना था, पर वो अपने घर से निकलकर जो है वो सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पर पहुंचे और वहीं पर उन्होंने अपना जो बयान है वो दर्ज किया। करीबन 11 बजे वो उस पुलिस स्टेशन पर पहुंचे थे, सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पर पहुंचे थे। 11:30 बजे उनसे पूछताछ शुरू कर दी गई थी और 2 बजे वो अपने जो है पुलिस स्टेशन से निकलकर अपने घर पहुंचे, यानी 2.5 घंटे तक जो है उनके साथ पूछताछ की गई थी। पर ये जो मीडिया को गुमराह करने की क्या वजह है मुंबई पुलिस की, ये एक तरफा जरूर देखना होगा, क्योंकि आज भी जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि करण जौहर को भी जो है मुंबई पुलिस समन करेगी, उनका भी बयान दर्ज करेगी, पर अब तक जो है वो समन नहीं भेजा है उनको। तो क्या ये फिर से एक तरफा जहां देशवासियों की ओर से ये मांग है कि बिल्कुल अलीशा आपका हम रुक कर रहे हैं, दोबारा आपके पास वापस आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच जो देश की जनता सवाल उठा रही है, देखिए रिपब्लिक भारत इस मुद्दे को लेकर लगातार अग्रसर है और जनता तक पहुंचा रहा है। 5 सवाल है रिपब्लिक भारत के, हम आइए उस पर नजर डालते हैं और देखिए रिपब्लिक भारत के जो 5 सवाल हैं कौन से हैं। सबसे पहला, जिन पर सवाल, उन्हें वीवीआईपी ट्रीटमेंट क्यों? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है, जो खुद आरोपी हो, जिन पर सवाल है, उनको ट्रीटमेंट ऐसा क्यों? आत्महत्या साबित करने पर आखिर क्यों अड़ी है पुलिस? ये अपने आप में सबसे बड़ा प्रश्न है जिसको लेकर जनता भी काफी सजग है। सीबीआई जांच से क्यों डरी उद्धव सरकार? लोग पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, जो सुशांत के फैंस हैं, उनकी फैमिली, उनका परिवार, सब ये सवाल उठा रहे हैं। पुलिस केस खत्म करने की जल्दबाजी में आखिर क्यों है सरकार? उद्धव सरकार पर जांच प्रभावित करने का क्या कोई ऊपर से दबाव है? ये अपने आप में सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा प्रश्न है। मामले में देखा गया है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर सुशांत के वकील इश्करण भंडारी की तरफ से लगातार 3 लेटर लिखने के बाद भी आखिर मुंबई पुलिस सो क्यों रही है? वकील इश्करण लगातार सुशांत की मौत से पहले और बाद की परिस्थितियों पर उठ रहे सवालों के जवाब जानने के लिए मुंबई पुलिस को 3 लेटर लिख चुके हैं, लेकिन मजाल हो कि पुलिस ने एक भी लेटर का जवाब दिया हो। My third letter to Mumbai Police. The first letter I wrote was for seizing the physical electronic evidence, that is laptop, computer, because that has a lot of data. The second letter I wrote to Mumbai Police was for saying, is the flat sealed? Because as you know, it is mandatory to seal the flat and so that evidence does not get tampered. And today morning, I sent a third letter to Mumbai Police. This letter is for tower data. As you know that in a region, there is a tower. जो सवाल इश्करण भंडारी उठा रहे हैं, वही सवाल पूरे देश के मन में भी उठ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार और पुलिस पूरी तरह से घोड़े बेचकर सोने की स्थिति में लग रही है। उसे ना तो केस से कोई लेना देना जैसा कुछ लग रहा है और ना ही इंसाफ दिलाने की कोई चाह पुलिस के अधिकारियों में है। हाँ, अगर कुछ पुलिस के काम से होता दिख रहा है तो वो सिर्फ लीपापोती करने की साजिश। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।